ससुराल में प्रेग्नेंट नंद की मेहंदी। पिया मोरे भोले भोले, मूव योर बॉडी स्लोले स्लोले, ले चले जहाँ तक संग साथ जाना है। पिया मोरे भोले भोले, मूव योर बॉडी स्लोले स्लोले, ले चले जहाँ तक संग साथ जाना है। अरे अब बस भी करो ननद जी, बस आज का दिन कैसे भी काट लो, कल तो तुम्हारी शादी है, फिर चली जाना जहाँ साथ जाना हो। और ये तुमने शादी का लहंगा क्यों पहना है? वो मनीषा भाभी, मैं बस प्री वेडिंग की एक रील बना रही थी। वैसे आप मेरी मेहंदी की ड्रेस ले आई एंड मेक श्योर कि आज मेरी मेहंदी के फंक्शन में सभी ग्रीन आउटफिट ही पहनेंगे। आपको पता है ना मुझे परफेक्शन कितना पसंद है। हाँ ननद जी, सभी ने ग्रीन कलर ही पहना है। अब आप भी जल्दी से ये लहंगा पहनकर नीचे आ जाओ, मेहंदी वाली आ गई है। पल्लवी जल्दी से लहंगा पहनकर रेडी होकर नीचे फंक्शन में आकर बैठ जाती है। आइए, लाइए पल्लवी दीदी, जल्दी से अपना हाथ आगे कीजिए, मैं आपको दूल्हे दुल्हन की सबसे सुंदर ब्राइडल मेहंदी लगाती हूँ। ओह गॉड मम्मी, मैंने कहा था ना कि मेरी शादी की मेहंदी के लिए कोई महंगी और अच्छी सी मेहंदी वाली हायर करना, मगर आपने इस जैसी सड़क छाप सस्ती मेहंदी वाली को बुला लिया। और तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं कि किसी शादी के फंक्शन में से फटे चीटे कपड़े पहने नहीं जाते हैं। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मेहंदी नहीं लगवाना। ननद जी, आप उस बेचारी गरीब मेहंदी वाली से क्यों इस तरह से बात कर रही हैं? वो तो यहाँ पर काम करने आई है, और क्या पता लोगों को मेहंदी लगाकर ही उस बेचारी के घर की रोजी रोटी चलती हो। मनीषा भाभी, मिताली भाभी, प्लीज मुझे ना आप दोनों की लेक्चरबाजी बिल्कुल नहीं सुननी। आज मेरे लिए स्पेशल डे है, आप दोनों मेरा मूड मत स्पॉइल कीजिए। और तुम मेरे हाथों पर मेहंदी बाद में लगाना। तुम्हें मेहंदी ब्लाउज डिज़ाइन बनाना आता है ना? चलो जल्दी से मेरी पीठ पर वही बनाओ, बिकॉज कल मैं अपनी शादी पर बैकलेस लहंगा ब्लाउज पहन रही हूँ, इसीलिए बैक मेहंदी डिज़ाइन बनाओ। पल्लवी के इस तरह के शौक को देखकर उसकी माँ कविता कहती है, पल्लवी तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कल तेरी शादी है, मॉडलिंग शो नहीं जो तू अपनी पीठ पर भी मेहंदी लगवाएगी। अब तू किसी के घर की इज्जत, किसी के घर की बहू बनने जा रही है, समझी ना बेटी? तुम बस इसके हाथों पर मेहंदी लगाना। आप जैसे मिडिल क्लास लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। अरे अपनी शादी के लिए कितने सपने देखे थे मैंने कि मैं अपनी शादी में साबिसाची का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहनूंगी, बड़े से बैंक्वेट में मेरी शादी होगी। मगर एक तो आपने सस्ते से टेलर से मेरा ये लहंगा सिलवाया है, और यहाँ तक कि मेरी शादी के लिए एक बैंक्वेट हॉल भी बुक नहीं किया, और इस छोटे से घर से ही मेरी शादी कर रहे हैं। पल्लवी का मायका बहुत ही मिडिल क्लास होता है, मगर उसके शौक उतने ही महंगे और बड़े होते हैं। इसीलिए जैसे तैसे थोड़े बहुत इंतजाम के साथ पल्लवी की शादी माया के बेटे लविश के साथ हो जाती है, जहां अपना बड़ा सा ससुराल देखकर पल्लवी बहुत ही खुश होती है और मन में कहती है, ओह माय गॉड, मेरा ससुराल तो बिल्कुल मेरे ड्रीम के जैसा है। अब मैं अमीर घर की बहू हूँ। नेवर माइंड, मेरी शादी की मेहंदी जैसे भी गई, मगर अपनी प्रेगनेंसी के वक्त मैं अपने पेट पर मेहंदी लगवाऊंगी और लविश के साथ ढेर सारी फोटोशूट भी करवाऊंगी। अपनी अमीर ससुराल को देखकर पल्लवी के मन में बहुत ही ज्यादा घमंड आ जाता है, और पल्लवी की सास माया उसका गृह प्रवेश कराती है। वेलकम होम पल्लवी बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आओ। मेरा ससुराल तो बहुत हाई फाई और अमीर, मगर ये गरीबों वाली गृह प्रवेश की चीप रिचुअल्स तो यहाँ भी है। ओह व्हाटएवर। गृह प्रवेश करके पल्लवी ससुराल के अंदर आ जाती है और लविश उसे बेडरूम में ले जाता है। कम पल्लवी, ये है हमारा बेडरूम, तुम्हें पसंद तो आया ना? हाँ, मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया। इसके बाद लविश पल्लवी को सुहागरात पर एक महंगा सा ब्रेसलेट गिफ्ट में देता है और दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। वहीं गुजरते दिनों के साथ पल्लवी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव होता है। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सचमुच में दादी बनने वाली हूँ? लविश, सुना तूने, तू डैडी बनने वाला है। पल्लवी के प्रेग्नेंट होने के बाद उसका पति और उसकी सास उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। वहीं गुजरते दिन के साथ अब पल्लवी 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। पल्लवी बहू, ये ले तेरे लिए फ्रिल नाइटी मंगवाई है, आज से तू यही पहनना। मगर क्यों मम्मी जी? मुझे ये स्ट्रेचेबल ड्रेसेस पहनना ही पसंद है, क्योंकि इसमें मेरा बेबी बम्प फ्लॉन्ट होता है एंड मुझे पसंद है। मगर बहू, प्रेगनेंसी में इतना टाइट कपड़े पहनना तेरे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी जी, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर बिहेव लाइक डॉक्टर। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ।
पल्लवी की फटकार सुनकर उसकी सास माया कमरे से चली जाती है। इसके बाद पल्लवी घंटों तक रिंग लाइट के आगे खड़ी होकर इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी का शो ऑफ करते हुए ढेर सारी रील बनाती है। और जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी के महीने बढ़ते हैं वो अपने खाने पीने की डाइट में जंक फूड खाने लगती है। और तो और अपनी सास माया के समझाने पर भी उसकी एक बात नहीं मानती। देखते देखते पल्लवी को उसकी प्रेगनेंसी के 9 महीने हो जाते हैं और माया अपनी प्रेग्नेंट बहू की गोद भराई का फंक्शन रखती है, जिसमें कि वो उसकी फैमिली वालों को भी बुलाती है। आइए आइए समधन जी, आओ बहू। जी नमस्ते। जी नमस्ते। माँ जी, वैसे गोद भराई की मेहंदी फंक्शन की डेकोरेशन तो आपने बहुत सुंदर करवाई है। वैसे ननद जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। बहू कमरे में रेडी हो रही है, बस आती ही होगी। तभी अचानक मिताली और मनीषा देखती है कि पल्लवी एक टाइट फिटिंग गाउन पहनकर, जिसमें कि उसका बेबी बम्प बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, पहन कर आती है। ननद जी, आज आपकी गोद भराई की मेहंदी है और आपने ये क्या पहना हुआ है? भाभी, आपको मेरी ड्रेस पसंद आई ना? पता है, इस ड्रेस को स्पेशली मैंने अपने प्रेगनेंसी के मेहंदी के फोटोशूट के लिए डिजाइन कराया है। हाँ, मगर इसमें तुम्हारा पेट दिख रहा है और प्रेगनेंसी में पेट पर मेहंदी लगवाना ठीक नहीं। आप दोनों फिर से शुरू हो गई। आपको मेरी खुशियों से प्रॉब्लम क्या है? आजकल बेबी बम्प पर मेहंदी का फोटोशूट ट्रेंड में चल रहा है, मगर आपको क्या पता? हाँ, हटो मेरे सामने से, मुझे मेहंदी लगवाना है। पल्लवी अपनी जिद के आगे ना तो अपनी भाभियों की सुनती है और ना ही अपनी सास की, और अपने पेट पर मेहंदी का डिजाइन बनवाकर बेशर्म की तरफ फोटोशूट कराती है। तभी अचानक से फंक्शन के बीच में पल्लवी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। आउच! मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ पल्लवी, तुम ठीक तो हो? नहीं लविश, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे पेट की नस खिंच रही है। लविश, हमें जल्दी से ननद जी को अस्पताल लेकर जाना होगा। थोड़ी देर में सभी पल्लवी को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और पल्लवी को लेबर वार्ड में लाया जाता है, जहां डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? किसने कहा था बेबी बम्प पर इस तरह से मेहंदी लगाने को? मेहंदी में केमिकल मिक्स होते हैं जिसका रेडिएशन बेबी के लिए डेंजरस होता है। इनका बेबी डरकर उल्टा हो गया है। अब हमें सिजेरियन डिलीवरी ही करनी होगी। वी हैव नो एनी ऑप्शन। डॉक्टर की बातें सुनकर पल्लवी बहुत पछताती है, जिसके बाद सिजेरियन डिलीवरी करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है और थोड़ी देर बाद सभी पल्लवी से मिलने अंदर जाते हैं। देख लिया बहू, तुम्हारी एक छोटी सी जिद के कारण आज तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी की जगह तुम्हारी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। हर बार जिद करना ठीक नहीं होता। ननद जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता है, तुम्हें लेकर हम सब कितने डर गए। मम्मी जी, मिताली भाभी, मनीषा भाभी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद मैं फिर कभी पेट पर मेहंदी नहीं लगाऊंगी और आगे कोई गलती भी नहीं करूंगी। आखिर में पल्लवी अपने अंदर पाले गए सारे महंगे और फालतू के शौक छोड़ देती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। अंजलि और पूजा जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलती हैं, तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। देख पूजा, मौसम की पहली बारिश शुरू हुई है। चल कैंटीन में चलकर एक बढ़िया सी कॉफी पीते हैं। नहीं अंजलि, मेरा मन नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तू मना कर रही है ना। बचपन से जानती हूँ तुझे, जब हम दोनों चड्डी बड़ी दोस्त थे। चल अब। अंजलि और पूजा बचपन की पक्की सहेलियां हैं। अंजलि बहुत ही अमीर घर से है, वहीं पूजा बहुत ही गरीब घर से है, मगर दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती है। कैंटीन में अंजलि की नजर दूसरे टेबल पर खा रही एक लड़की पर जाती है। अबे पूजा, देखा तूने, ये भुक्कड़ लड़की एक बार में पूरा का पूरा बर्गर लपेट गई और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जैसे कि महीने भर की भूख आज ही मिटा देगी। अंजलि, खाने दे उसे, वो अपने पैसों की खा रही है। जल्दी से कॉफी पी और घर चल। कॉफी पीकर दोनों सहेलियां अपने घर चली आती हैं। गुजरते वक्त के साथ दोनों सहेलियों की शादी पक्की हो जाती है। तभी अंजलि पूजा के घर आती है। पूजा, ये ले मिठाई खा, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी सहेली, तू यहीं ठहर, मैं आती हूँ। पूजा जल्दी से रसोई में गुड़ लाकर अंजलि को खिलाती है। माफ करना अंजलि, तेरी गरीब सहेली की इतनी हैसियत नहीं जो तुझे महंगी मिठाई खिला सकूं, बस घर में यही था। हाँ, मगर ये गुड़ मेरी लाई महंगी मिठाई से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट थी। पूजा, कुछ दिनों बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मगर तू हमेशा मेरी सहेली रहेगी। अलग होने की बात से दोनों सहेलियों की आंखें डबडबा जाती हैं और थोड़े दिन बाद शादी करके पूजा और अंजलि अपने अपने ससुराल चली जाती हैं।
जहां अंजलि एक अमीर खानदान की बहू बनकर आती है और पूजा एक गरीब घर की बहू। वेलकम होम अंजलि, कपाड़िया फैमिली में तुम्हारा स्वागत है बहू। You know what अंजलि भाभी, today we are very happy। हमारे घर भी भाभी आ गई हैं। कल से हमें डिलीशियस खाना खाने को मिलेगा। अपनी ननद तारा की बात सुनकर बेचारी अंजलि कहती है, मैंने ससुराल में एंट्री भी नहीं मारी और मेरी बुक्कड़ ननद को अभी से ही खाने की पड़ी है। फिर अंजलि अपने पति लव के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा की सास संगीता उसका स्वागत करती है। आओ पूजा बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। नीतू, जा भाभी को कमरे में छोड़ा। चलिए पूजा भाभी। शादी के पहले दिन अंजलि अपनी सास कामिनी से कहती है, मम्मी जी, आज ससुराल में पहली रसोई है तो मैं सोच रही हूँ छोले पूरी बना लूं। बहू, सिर्फ छोले पूरी से बात नहीं बनेगी, इसलिए तुम छोले पूरी के साथ पुलाव, खीर, कचौड़ी बना लो। ये तो हो गई मेरी पसंद, बाकी अपने ससुर जी से पूछ लो। बहू, मेरे लिए राजमा चावल और भल्ले पापड़ी बना लेना। और भाभी, मेरे लिए शाही पनीर बनाना। लव, मम्मी जी डैडी जी ने तो अपना ऑर्डर दे दिया है, तुम क्यों साइलेंट मोड पर बैठे हो? तुम भी बता दो, तब तक मम्मी जी भी सोच लेंगी, कोई वैरायटी छूट तो नहीं रही। अंजलि, वैसे छोले तो तुम बना ही रही हो, तो मेरे लिए तुम कुलचे भी बना लेना। अपने अमीर भुक्कड़ ससुराल वालों की फरमाइश लेकर अंजलि किचन में आकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई खाना बनाती है। हाय, ये कैसे भुक्कड़ ससुराल वाले मिले हैं मुझे, कोई एक बार में इतना सारा खाना कैसे खा सकता है? अंजलि अपने अमीर भुक्कड़ ससुराल वालों के लिए इतना सारा खाना बनाकर बहुत परेशान होती है। वहीं गरीबी के कारण पूजा पहली रसोई में सिंपल खाना बनाती है। लाइए पूजा भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं ननद जी, मैं बना लूंगी, तुम परेशान मत हो। खाना बनाकर पूजा अपने गरीब ससुराल वालों को खाना परोसती है। तभी हरि प्रसाद कहते हैं, पूजा बहू, तू भी हमारे बारे में सोच रही होगी ना कि तेरे ससुराल वाले कितने गरीब हैं। शादी के पहले दिन ही तुझे रूखा सूखा खिला रहे हैं, मगर घर में जो जमा पूंजी थी वो ललित की शादी में लग गई। बाबूजी, ऐसा मत कहिए, आज से ये परिवार मेरा है और परिवार में परेशानी तो आती रहती है। पूजा ने अपने मायके में गरीबी देखी थी, इसलिए उसे हालातों का एहसास था। ऐसे ही समय बीता गया। पूजा रूखा सूखा खाकर भी अपने गरीब परिवार में खुश थी, मगर अंजलि अपने अमीर भुक्कड़ ससुराल वालों के कारण बहुत ही परेशान थी। बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने इन अमीर भुक्कड़ ससुराल वालों को सबक सिखाना होगा, वरना ये ऐसे ही गाय भैंस की तरह जुगाली करते रहेंगे और मेरा खून पीते रहेंगे। उसी रात, अब बहू, डिनर लग गया क्या? जी, आ जाइए सब। अरे बहू, ये क्या, तूने दाल रोटी क्यों बनाया है? अरे भगवान का दिया दौलत है, शौहरत है, फिर ये दाल रोटी क्यों? क्योंकि आज से डेली डिनर में आप सभी को दाल रोटी ही मिलेगी। ये बोलकर अंजलि अपने कमरे में आ जाती है। तभी पूजा उसे फोन करके अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी देती है। क्या सचमुच मेरी सहेली माँ बनने वाली है? मैं कल ही तुझसे मिलने आ रही हूँ, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अगले दिन, भाभी क्या बात है, इतना रेडी शेडी होकर कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी सहेली से मिलने उसके ससुराल जा रही हूँ। अरे फिर तो हम भी चलेंगे बहू, वैसे भी घर में बैठे बैठे हम बोर हो गए हैं। अंजलि के भुक्कड़ ससुराल वाले खाने की फिराक में उसकी गरीब सहेली के ससुराल आते हैं। अंजलि, आ गई तू? पूजा, ये मेरे ससुराल वाले हैं। जी नमस्ते, आइए यहाँ बैठिए। पूजा की सास सभी को बिठा देती है। तभी खाने की आ रही खुशबू से अंजलि के भुक्कड़ ससुराल वाले कहते हैं, वैसे आपके घर से खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बनाया है? हाँ वो आंटी जी, मैंने अंजलि के लिए पुलाव और समोसे कचौड़ी बनाया था। अरे वाह, वो तो हमें भी पसंद है। वो क्या है ना, जल्दीबाजी में हम घर से नाश्ता करके नहीं निकले थे, इसलिए भूख लगी है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। पूजा खाना उनके सामने रखती है। तभी अंजलि के भुक्कड़ ससुराल वाले 2 मिनट में ही सारा खाना गपागप खा जाते हैं, जिससे पूजा और उसके गरीब ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बना था, अब जाकर लग रहा है कि पेट में कुछ गया है। पूजा, मुझे माफ कर दे, मेरे ससुराल वाले बहुत ही भुक्कड़ हैं। मैं इन्हें बिल्कुल भी यहाँ लाना नहीं चाहती थी, मगर ये मेरे पीछे पीछे लग गए। अंजलि अपने भुक्कड़ ससुराल वालों को घर ले आती है, मगर उस दिन घर में बनाने और खाने को कुछ भी नहीं बचता, जिस कारण पूजा और उसके गरीब ससुराल वालों को भूखा ही सोना पड़ता है। इस बात के लिए अंजलि अपने अमीर भुक्कड़ ससुराल वालों को बहुत सुनाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पूजा अपनी गोद भराई में अंजलि को बुलाती है।
बहू, तू अपनी उस सहेली के ससुराल जा रही है क्या, जिसके घर का खाना बहुत अच्छा था? हाँ, मगर इस बार मैं आप सभी को अपने साथ बिल्कुल नहीं लेकर जाने वाली। बहू, ऐसा मत बोल, इस बार हम अपने खाने पर कंट्रोल रखेंगे, अब तो ले चल। अंजलि अपने अमीर भुक्कड़ ससुराल वालों की बातों में आकर उन्हें साथ ले जाती है। अरे भाग्यवान, ये बहू की सहेली के भुक्कड़ ससुराल वाले तो फिर से चले आए। अजी, हमने तो सिर्फ अपने परिवार लायक ही खाना बनाया है, पता नहीं आज कुछ बचेगा ही नहीं। अरे जरा इनके शरीर का फैला हुआ साइज तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग शक्ति भोग आटा नहीं बल्कि हाथी ब्रांड आटा खाते होंगे। थोड़ी देर में पूजा की गोद भराई होने के बाद खाने की बारी आती है। बहन जी, अब किस बात का इंतजार है, गोद भराई तो हो गई, अब दावत हो जाए। जी, खाना लगाती हूँ। संगीता गोद भराई के दावत में बना खाना, जिसमें दाल मखनी, पुलाव, शाही पनीर और भी बहुत कुछ, अंजलि के भुक्कड़ ससुराल वालों को खाने को देती है। भाई वाह, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, थोड़ा और मिलेगा? हाँ, मुझे भी थोड़ा और चाहिए। मम्मी जी, ननद जी, थोड़ा तो शर्म कीजिए, अब उठ भी जाइए। अरे बहू, खाने पीने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बेटी तो खाना खा दे। थोड़ा थोड़ा करके अंजलि के अमीर भुक्कड़ ससुराल वाले इस बार भी सारा खाना खा जाते हैं। तभी अंजलि उन्हें कोने में लेकर जाती है। आप सब इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आप लोगों का सरनेम कबाड़िया नहीं, खाईलाल होना चाहिए था। आपको अपनी भूख के आगे ये नहीं दिखाई दिया पूजा और उसके गरीब ससुराल वालों ने किस तरह थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर ये सारा अरेंजमेंट किया था और ये खाना बनाया था, और आप उसे चट कर गए। अब वो क्या खाएंगे? बहू की फटकार के बाद उसके अमीर भुक्कड़ ससुराल वालों को गरीबी का एहसास होता है, जिसके बाद कामिनी पूजा और उसके गरीब ससुराल वालों के लिए स्विगी से खाना ऑर्डर करके मंगवाती है। बहन जी, भाई साहब, हमें माफ कर देना, आपने इतनी मुश्किल से ये सब इंतजामात किए थे, मगर हम सारा खाना खा गए, इसलिए हमने आपके लिए खाना मंगवाया है। चलिए आप सब भी खा लीजिए। अंजलि और उसके अमीर ससुराल वाले पूजा और उसके गरीब ससुराल वालों को खाना खिलाते हैं, और अब अंजलि के भुक्कड़ ससुराल वाले हर वक्त खाने की आदत को छोड़ देते हैं और दोनों सहेलियां अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।